ओके सो गुड गुड मयूरेश, पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छा लगा मेरे को सुन के, मतलब कोर्स कंप्लीट होने के पहले असाइनमेंट हो गए। गुड। तो चलिए नेक्स्ट वाले इस पे चलते हैं टॉपिक पे। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज नथिंग बट योर फाइल हैंडलिंग। सो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग में यहाँ पे हमारा पहला वाला करते हैं। इस ये जो लास्ट वाला है इसमें मैं अभी समझ रहा हूँ, और इस बार मैं कोड्स टाइप नहीं करूंगा, बिकॉज लास्ट डे में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कोड को अगर आप पहले से लिखे हैं तो उन कोड्स को कैसे रीड किया जाए, बिकॉज हर टाइम कोड को टाइप करना कंपलसरी नहीं है। यू कैन यूज द प्री रिटन कोड्स, बिकॉज हर चीज को स्क्रैप से क्रिएट करना कोई कंपलसरी नहीं है। बिकॉज आप उस चीजों पे फोकस करो जो चीज कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ना कि आप उस चीज पे फोकस करो जो पहले से अवेलेबल है। अगर कोई चीज पहले से अवेलेबल है तो उन चीजों में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल में आपको उसका जो लॉजिक है वो डिजाइन करना चाहिए, ना कि जो पहले से डिजाइन है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे डेवलपर्स की यही गलती होती है कि वो बोलते हैं कि सर हम ही पूरा कोड बनाएंगे। यस यू कैन डू इट, पूरा कोड बनाएंगे, बट यार वो जो पहले से जो बेसिक जो कोड है, अगर आप चाहोगे कि वो भी आप ही बनाओ, सो उन्होंने जितना टाइम लगाया है उस बेसिक कोड को बनाने के लिए उतना टाइम आपको भी जाएगा। मतलब अगर आप बोलोगे कि सर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले बनाऊंगा, देन फिर मैं सी प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम बनाना चालू करूंगा, तो सी प्रोग्रामिंग बनाने में जितना टाइम डेनिस रिची ने इन्वेस्ट किया था उतना टाइम आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना प्रोग्राम्स बनाना सीखोगे। तो ये कभी नहीं करना है। आप क्या करोगे, पहले से जो प्री रिटन कोड से, कभी कभी ये होता है कि पहले से जो लिखे हुए कोड है वो भी हमारा सॉल्यूशन दे देते हैं, और ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप एक दिन, 2 दिन, 5 दिन से वही चीज में घुसे पड़े हो, एंड वो चीज अगर डायरेक्टली अवेलेबल है, कोई पर्सन ने बनाया है, बट वो जो लॉजिक है कभी कभी होता है कि दूसरे लैंग्वेज में होता है, हमें सेम लैंग्वेज में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्क कर रहा हूँ पाइथन पे लैंग्वेज पे, और वो सपोज गो लैंग में लिखा है, ठीक है, गो लैंग इज ऑल्सो लैंग्वेज। सो उस लैंग्वेज में लिखा है, या फिर डार्ट लैंग्वेज में लिखा है, या फिर आप PHP या कोई अदर लैंग्वेज में लिखा है, बट मैं जो नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मतलब कि पाइथन, उस लैंग्वेज में वो लॉजिक क्रिएटेड नहीं है, बट आप उस लॉजिक को, सॉरी, वो प्रोग्राम को देख के उसका लॉजिक समझ सकते हो, और वो लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो खुद के ओन प्रोजेक्ट में। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इस बार मैं टाइप नहीं करूंगा कोई भी कोड, बिकॉज ये कोड जो है वो रिलेवेंट नहीं है। ये हर एक लैंग्वेज में चेंज होते रहता है, बस मैं आपको एक ऊपर से मोटा मोटा चीज बता रहा हूँ कि क्या चीज है, ठीक है। चलो हम सबसे पहले तो क्या देखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है हमने जहाँ बनाया है उसको हम पहले जाके देखते हैं पूरा डिटेल में। हमारा जो फाइल हैंडलिंग वाला जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा जो फाइल हैंडलिंग वाला प्रोजेक्ट है, उसको देखते हैं कि वो कहाँ पे सेव है। तो वो सेव है सी में, सॉरी ई में, सी प्रो के अंदर फाइल हैंडलिंग। ओके, सो लेट्स सी, वी चेक द एक्चुअल डेस्टिनेशन। सो ई ड्राइव में सी प्रो के अंदर जो है मेरा फाइल का गया, फाइल हैंडलिंग। ओके, यू कैन सी द फाइल हैंडलिंग फोल्डर। तो ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, एंड यू कैन सी यहाँ पे कितने फोल्डर है हम देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बिन फोल्डर दिख रहा है, देन उसके बाद ओबीजे फोल्डर दिख रहा है, मतलब 2 फोल्डर है। देन उसके बाद मुझे सीबीपी फाइल दिख रही है, मतलब ये मेरी मेन प्रोजेक्ट फाइल है। देन उसके बाद ये जो है ये डिपेंडेंट है, मतलब ये इससे रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं आप, फाइल रिलेटेड फाइल जो होती है वो इस फाइल्स में होती है। देन ये जो है ये मेरी मेन फाइल है, दैट इज मेन डॉट सी। अगर मैं आपको यहाँ पे कोड ब्लॉक में दिखाऊं तो ये मेरी मेन डॉट सी फाइल है। ओके, अगर मैं सीबीपी वाले इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा सीबीपी मतलब कोड ब्लॉक ओपन हो जाएगा, दैट इज सीबीपी इज कोड ब्लॉक प्रोजेक्ट। ओके, अगर मैं बिन फाइल फोल्डर की बात करूं तो इसके अंदर हमारा जो कंपाइल्ड वर्जन ऑफ, मतलब एक्चुअल जो आउटपुट है वो ये फाइल होती है, दैट इज फाइल हैंडलिंग डॉट EXE। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो देखिए ये वही वाला है आउटपुट जो हम कोड ब्लॉक को रन करके हमें जो मिलता है, वही वाला आउटपुट हमारा बिन फोल्डर के अंदर होता है। ओके, सो वो जब आप कंपाइल करते हो तो क्या होता है, एक EXE फाइल जनरेट होती है जो कि आपके bin डॉट डिबग के अंदर होती है, दैट इज नथिंग बट एक्सटेंशन विद द EXE फाइल। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, यू कैन सी। EXE किसके साथ होता है, एप्लीकेशन, ठीक है, विंडोज के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे EXE फॉर्म में होते हैं, एक्सटेंशन जो होते हैं।
देन उसके बाद अगर ओबीजे देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो कि डिबग करके, ये देखो मेन की जो डिबग फाइल मैंने बताया था ना, कंपाइल्ड वर्जन बाइनरी फाइल, तो ये हमारी बाइनरी फाइल है, दैट इज ओ फाइल, दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। ओके, तो ये अगर मैं ओपन करूंगा तो ये हम रीड आउट नहीं कर सकते। सो ओपन विथ सम फाइल्स, कहाँ है ओपन विथ कोड ब्लॉक, नहीं, हम कोई नोटपैड वगैरह में ओपन कर लेते हैं, विजुअल कोड में भी बहुत टाइम लगेगा। क्या सो उसके रिलेटेड कोई फाइल नहीं मिल रही है उसको, तो मैंने वो विजुअल स्टूडियो कोड, सो ये बहुत टाइम देगा अननेसेसरी। एंड ये जो फाइल है ये अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगी, कोड ब्लॉक ने भी हटा दिया। ओके, नोटपैड में ओपन कर देते हैं एंड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फाइल। अरे तू बंद हो जा भाई, तू बंद हो जा, तू बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, ओके, सो यू कैन सी ये जो फाइल है इसको बोला जाता है बाइनरी फाइल, क्योंकि ये अपने अंडरस्टैंडेबल नहीं रहती। कुछ कुछ वर्ड अंडरस्टैंडेबल रहेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो समझ रहा है मेरे को, तो नहीं, ये एक्चुअली कंपाइल्ड वर्जन ऑफ अवर एक्चुअल प्रोजेक्ट है, तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट फाइल। ओके, सो ये हो गया हमारा दो फाइल, मतलब हमारे, अगर मैं फाइल हैंडलिंग वाले प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ओवरऑल इतना ही है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 3 फाइल्स, 2 फोल्डर, सब एक हर एक फोल्डर के अंदर एक एक फाइल, खत्म हो गया। चलिए हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रोजेक्ट मतलब सॉरी हमारे प्रोग्राम के थ्रू फाइल क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कोड कॉपी करो, 4 स्टेप्स जो हमने पढ़े थे उन स्टेप्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन हम उसको रीड आउट करेंगे। इसको रीड आउट करने से पहले मैं फिर से इस नोट्स पे जाके आपको वो स्टेप्स एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो उसने बोली थी फंक्शन रिलेटेड काम करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप था डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर वेरिएबल, मतलब फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाओ। सर इन टाइप का वेरिएबल सुना था, पॉइंटर सुना था, इन टाइप का, फ्लोट टाइप का भी पॉइंटर सुना था, कैरेक्टर टाइप का भी सुना था, बट फाइल टाइप का, यस, फाइल एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, फाइल। तो जैसे हमने स्टूडेंट करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, वैसे उन्होंने किस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, फाइल, जो यूज होता है फाइल को हैंडल करने के लिए। तो ये फाइल टाइप का हमने पॉइंटर बनाया है। तो ये एक डेटा टाइप हो गया, जिससे स्टूडेंट एक डेटा टाइप क्रिएट किया था। और ये यहाँ पे जो स्टार है इसका मीनिंग है ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने यूज किया है FP, आप कुछ भी रख सकते हो, सो डोंट वरी, आप अपने अप्रोप्रिएट ले सकते हो। देन उसके बाद उसने क्या किया, इस पॉइंटर में एक्चुअल फाइल को ओपन करके रखा। ओके, तो यहाँ पे असाइन कर रहा है वो किसके थ्रू, एफ ओपन। एफ ओपन एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो फाइल से रिलेटेड काम करता है। तो यहाँ पे फाइल से रिलेटेड क्या काम करता है, फाइल को ओपन करने का काम करता है, दैट इज फाइल ओपन। ये जो फाइल ओपन फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तो 2, मतलब 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट जो पैरामीटर है वो होता है फाइल का नाम, फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है फाइल का नाम। सेकंड जो पैरामीटर होता है वो होता है मोड ऑफ फाइल, कि मोड क्या रहेगा, फाइल तो है पर फाइल किस मोड में ओपन होंगी, राइट मोड में या फिर रीड मोड में। अगर आप राइट मोड में ओपन करते हो तो आप उस फाइल में कुछ प्रिंट कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आप रीड मोड में ओपन करोगे तो उस फाइल को आप रीड कर सकते हो, ठीक है, राइट नहीं कर सकते, ये याद रखना है। अभी हमारा ये जो पहला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस टाइम हमें यूज करना पड़ता है राइट ऑपरेशन। अगर आप राइट रखोगे तभी फाइल क्रिएट होगी, अदरवाइज क्रिएट नहीं होगी। अगर आप रीड रखोगे तो फाइल क्रिएट नहीं होते हुए दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे जो फाइल आप क्रिएट करते हो वो फाइल का नाम देते हो, देन विथ एक्सटेंशन देते हो। तो सर क्या हम दूसरी भी फाइल्स बना सकते हैं, तो यस, जैसे मैंने आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप इतने तरीके के फाइल बना सकते हो बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि डॉक फाइल बने वगैरह वगैरह, डॉक फाइल, PDF फाइल, ये सारी जितनी भी फाइल्स है आप चाहते हो कि वो भी फाइल बने, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरीज को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप नेट पे जाके आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे तो वो चीज आप कर सकते हो, बट ये छोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। ग्राफिक्स वफिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सी में आपको आपका करियर करना है तो यू कैन डू फॉर दैट, अदरवाइज आपको सी में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, सिर्फ एक बेसिक बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है और हमें आगे मूव ऑन करना है। सो यहाँ पे आपको सिंपली फाइल नेम विद डॉट विद एक्सटेंशन आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं जो फाइल बनाना चाहता हूँ वो txt फाइल बनाना चाहता हूँ, कि बाय डिफॉल्ट आप txt एंड ये सारी फाइल्स आप बना सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो मोड है आप राइट रखोगे क्योंकि आपको फाइल को क्रिएट करना है।
सेकंड, आप जो भी फाइल ओपन करोगे उसको मैन्युअली क्लोज भी करोगे। सर ऐसा क्यों, फाइल क्लोज नहीं किया तो? सिंपली अगर मैं कोड ब्लॉक को ओपन किया और मैंने क्लोज नहीं किया तो क्या होगा, वो ओपन रहेगा, और ओपन रहेगा तो क्या होगा सर, वो मेमोरी खाएगा। सेम चीज अगर आप फाइल को ओपन करते हो एंड क्लोज नहीं करते हो तो वो क्लोज नहीं होगा। अगर आप जो आपका पीसी है उसको शट डाउन कर रहे हो तो अलग बात है, बट वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होगा। सो आपको प्रिवेंट करना है हैंगिंग और ये सारी चीजों से, हैंग नहीं होना चाहिए। सो आप क्या करोगे, मैन्युअली उसको हमेशा क्लोज करोगे। ये एक गुड प्रोग्रामर का निशानी होती है कि आप जो चीज ओपन कर रहे हो उस चीज को आप क्लोज भी करोगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई भी चीज क्लोज नहीं होती। तो इसीलिए वहां पे फंक्शन है एफ क्लोज एंड उस फाइल को आप क्लोज कर रहे हो। ओके, सेकेंड चीज, अगर आपकी फाइल पहले से ओपन है और आपने क्लोज नहीं किया और आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम कुछ ऑपरेशन किया, तो हो सकता है कि वो फाइल, दूसरी फाइल ओपन ना हो सके या फिर क्लोज ना हो सके। तो इस सारी चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइल ओपन किया था और यहाँ से हमने फाइल को एफपी को क्लोज किया। चलो हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद, कंपाइल करके हम जाके देखते हैं उस फोल्डर की तरफ कि कुछ चीजें आई है क्या। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंपाइल किया और हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे। 2 फोल्डर है और 3 फाइल्स है और हमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे। एक्चुअली जो मेरी फाइल क्रिएट होने वाली है उसका नाम है myfile.txt। तो चलो यहाँ पे अभी कंपाइल एंड रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी एज अ आउटपुट मुझे कुछ भी प्रिंट होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने कंसोल विंडो पे कोई भी स्टेट पे प्रिंट नहीं कराया था। यू कैन सी मैंने यहाँ पे कोई भी प्रिंटफ फंक्शन नहीं लिखा था मेरे प्रोग्राम में। बट अगर मैं प्रोजेक्ट फाइल में जाके देखूं, मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके देखूं, तो मुझे एक नई फाइल दिख रही है यहाँ पे जो कि है myfile.txt, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये कैसे आई। तो क्वेश्चन ये नहीं है कैसे आई, ये क्वेश्चन है कि वो कहाँ से आई। वो आई है आपके सी प्रोग्राम के अंदर से, सी प्रोग्राम के थ्रू वो फाइल क्रिएट हुई है। और अगर मैं उस फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो बाय डिफॉल्ट हमने उस फाइल में राइट मोड में तो ओपन किए थे पर कुछ भी लिखा नहीं था। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है कि हमने फाइल को क्रिएट करना सीखे बाय यूजिंग योर सी प्रोग्राम। ओके, सेकेंड चलते हैं। सो हमने देखा, ओके उसमें जो स्टेप्स है वो समझ लेते हैं हम। स्टेप्स में बताना भूल गया। सो डिक्लेयरिंग ऑफ फाइल पॉइंटर, तो आप देख सकते हो, तो हमने ये पहला स्टेप किया, डिक्लेयरिंग ऑफ फाइल पॉइंटर। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज एफ ओपन। एफ ओपन जो है वो यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए। फाइल की लोकेशन बाय डिफॉल्ट सेट रहती है क्या? यस, प्रोग्राम में, प्रोग्राम जो बना रहे हो, जिस जहाँ पे आप प्रोग्राम बना रहे हो वहीं पे, उसी लोकेशन पे वो फाइल बनती है। आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर कोई दूसरे लोकेशन पे जाए, तो आप विथ क्या बोलते हैं लोकेशन आप डाल सकते हो कि आप सी में कोलन करके ये वो अमका डमका जहाँ पे भी आप चाहते हो पूरा लोकेशन के साथ दोगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी फाइल आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं सेम करंट फोल्डर में ही बनाना चाहता था, और हम जो प्रोजेक्ट में फाइल्स बनाते हैं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाते हैं, बिकॉज कोई थर्ड पार्टी जगह पे हम कभी भी फाइल्स नहीं क्रिएट करते। तो इसीलिए हमने प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रिएट करना सीखे। अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सी देन कोलन देन वो पूरा पाथ आपको डालना पड़ेगा, और आप जो भी पाथ डालोगे उस पर्टिकुलर पाथ पे ही जाके वो डेटा क्या होगा, सेव होगा आप जहाँ पे चाहते हो वहां पर। मेरा वैसा कुछ नहीं था, मैं चाहता था कि करंट मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं वो फाइल को सेव करूँ। सो दैट्स वाई ये मैंने किया, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें अगर आपको एक्चुअल में भी करना है तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सजेशन दूंगा कि वो ये चीजें यहाँ पे मत करो। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एंड जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पे जाके ये सारी चीजों को ट्राई करो, कॉपी पेस्ट जो भी आपको सर्चिंग ऑपरेशन जो भी जितना भी कुछ करना है, बस बेसिक फंडामेंटल जो मैं बताऊंगा आपको एक दो वो कर लो, क्योंकि जिससे एक थिंकिंग एबिलिटी आ जाएगी, फाइल हैंडलिंग पे हाथ बैठ जाएगा। ओके, तो ये था बेसिक ऑपरेशन। तो हमारा सेकंड क्या था, ओपनिंग द फाइल यूजिंग एफ ओपन। यस, आप फाइल को ओपन करोगे एफ ओपन मोड में, तो ये हो गया आपका एफ ओपन। देन उसके बाद जो है प्रोसेस द फाइल यूजिंग सुटेबल फंक्शन। एक कोई तो भी प्रोसेस करो। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमने किया था राइट, ठीक है। राइट हमारा जो है वो क्या है बोला जाता है, प्रोसेस या फिर मोड ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद जो है लास्ट दैट इज क्लोज ऑफ फाइल। फाइल को आप क्या करोगे, क्लोज करोगे बाय यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। एंड यू कैन सी एफ क्लोज फंक्शन से आप उस फंक्शन को क्लोज करें। गुड, तो हमने ये वाली चीजें देखे। चलो हम अभी नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे चलते हैं, दैट इज सेकंड प्रोग्राम, प्रोग्राम 2।
ओके, प्रोग्राम 2 देखते हैं। तो प्रोग्राम 2 क्या है, हम अभी राइट करना सीखेंगे। अभी तक हमने राइट करना नहीं सीखा था। सो बस फाइल क्रिएट करना सीखा। तो फाइल क्रिएट करना होपफुली आपको समझ गया होगा। अगर आपको ये फाइल क्रिएट करना नहीं समझ रहा है तो मुझे आप फिर से पूछ सकते हो। ओके, सो सिंपल। अभी सेकंड जो है वो है, फाइल ओपन तो हो गई है, फाइल क्रिएट भी हो गई है। अब उस फाइल में हमें कुछ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक वेरिएबल है रोल और दूसरा वेरिएबल है नेम। सर ये तो एरे है? नहीं, ये वेरिएबल है जो कि है स्ट्रिंग टाइप का। दैट इज कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, सो ये रोल है, वेरिएबल है। एंड सेकेंड, सबसे पहला स्टेप, फाइल के साथ जब भी काम करना है तो फाइल का आप पॉइंटर बनाओगे। तो यहाँ पे fp एक फाइल का पॉइंटर है। देन यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं इसलिए प्रिंटफ किया है। इंटर रोल नंबर, यूजर से वैल्यू लेके किस में रख रहे हैं, रोल नंबर टाइप के वेरिएबल में। देन उसके बाद यूजर से नेम मांग रहे हैं और उसको किस में रख रहे हैं, नेम में। नेम एक स्ट्रिंग है इसलिए मैंने %s लिया है और नेम दिया। अब ये यूजर जो भी डेटा डाल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन करके जो मेरी पहले से क्रिएटेड फाइल है myfile.txt, उसमें हम यूज कर रहे हैं अपेंड मोड। ए जो था वो क्या था, अपेंड। अब मैं W लिख के दिखा देता हूँ पहले, देन अपेंड। तो दोनों में फिर हमें आपको डिफरेंस पता चल जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, फर्स्ट ऑफ टाइम अपेंड ही देखते हैं, देन मैं सेकंड टाइम में आपको दिखाता हूँ। अपेंड का मीनिंग भी राइटिंग होता है, बस +1 है कि राइटिंग करते हो ना तो प्रीवियस डेटा भी रहेगा और न्यू डेटा भी वहां पे सेव होते रहेगा। बट राइट जो ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन में प्रीवियस डेटा लॉस होता है और नया डेटा हमेशा रहता है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे कंसीडर करो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, हालांकि मैं बना नहीं सकता। अगर मैंने डाल दिया 10 और फिर बाद में कर दिया a equals to 22, तो हमें पता है यहाँ पे a को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा इस लाइन ऑफ कोड के बाद तो a की वैल्यू मुझे 22 ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो 10 थी वो लॉस हो गई है ना, क्योंकि a में ही मैंने क्या कर दिया, रीअसाइन किया। तो जो लास्ट फाइनल वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। सेम चीज अगर आप w यूज करोगे तो वो क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू को डिलीट करेगा और नई वैल्यू को ही रहने देगा। बट ए अगर करोगे तो प्रीवियस वैल्यू भी सेव होंगी आपके टेक्स्ट फाइल में और न्यू डेटा जो डालोगे वो भी सेव होगा। मेरा लॉजिक वही है कि प्रीवियस डेटा भी रहना चाहिए और नया डेटा भी रहना चाहिए। ओके, यू कैन सी एफ फाइल प्रिंट। एफ फाइल प्रिंट का मीनिंग क्या है, प्रिंटफ का मीनिंग क्या है कि आप फाइल के अंदर प्रिंट करोगे। कौन से फाइल के अंदर, तो यहाँ पे हमने हमारा जो पॉइंटर है, जिस फाइल को अपन ने ओपन करके पॉइंटर में होल्ड करके रखे, उसी फाइल में मुझे प्रिंट करना है। सो ये लेता है आपके आर्ग्यूमेंट्स, तो हमने बता दिया उसको कि ये। सेकंड होता है कि कैसे टाइप से प्रिंट करना है, मतलब फॉर्मेटिंग। तो मैं बोला कि फाइल को ओपन करना, फाइल को ओपन करके प्रिंट करना किस तरीके से, कि सबसे पहले न्यू लाइन डाल देना, मतलब फाइल ओपन होते बराबर एक न्यू लाइन छोड़ देना। न्यू लाइन छोड़ने के बाद स्टार्ट करना, पहले रोल नंबर प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, रोल नंबर। देन उसके बाद आप स्पेस छोड़ देना। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों स्पेशल कैरेक्टर के बीच में स्पेसेस है, या फिर फॉर्मल स्पेसिफायर के बीच में स्पेस है, तो स्पेस छोड़ना। देन उसके बाद %s, तो %s की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम। तो उस नेम को प्रिंट कर देना। ओके, ये प्रिंट हो जाए तो आप क्या कर दो, फाइल को क्लोज कर दो। ओके, चलो हम रन करते हैं और हम एक्चुअल आउटपुट को तरफ ध्यान देते हैं। Okay, so roll number, so 101 and name is Ram. You can know. And मैंने ये कर दिया खत्म, तो प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। चलो जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये फाइल पहले से ओपन थी और मुझे दिख रहा है, सॉरी, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। बट मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका होता है, बट हमारी फाइल जो है वो क्या बोल सकते हैं, अपडेट नहीं होती जब तक आप उसको फिर से ओपन नहीं करते। इस बार मैं इस फाइल को फिर से ओपन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी मेरी जो एंट्री है, जो मैंने डेटा डाला था कंसोल से, वो मेरे फाइल में आ चुका है। मतलब हमारा राइटिंग ऑपरेशन एक्चुअल में हुआ है। तो आप देखोगे जैसे मैंने बोला था उसको printf को, उसी तरीके से प्रिंट हुआ है। तो हमने बोला था एक न्यू लाइन डालना, देन %d प्रिंट करना, मतलब रोल नंबर, बिकॉज हमने वेरिएबल जो पास किए है वो है रोल नंबर। ओके, रोल नंबर, अरे यार हट जा रोल, अरे एक मिनट, हाँ, रोल नंबर। तो मतलब यहाँ पे आप रोल नंबर प्रिंट करोगे, देन उसके बाद नेम प्रिंट करोगे, स्पेस डाल के नेम। तो ये चीज उसने क्या कर दी, हमारे फाइल में प्रिंट कर दी। सर आपने बोला था अपेंड का मीनिंग कि प्रीवियस डेटा भी रहता है, नया डेटा भी आता है। तो यस, अगर आप इसको क्लोज करोगे प्रोग्राम को और आप क्या करोगे, फिर से एक बार रन करोगे और जो भी डेटा आप डालोगे
ये जो एंट्री है ये सेकंड लाइन में आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल 102 एंड सपोज मैंने डाल दिया शाम, तो ये सेकंड टाइम मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एंड इंटर किया, ये प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूँ एंड फिर से उस प्रोजेक्ट में जाके उस फाइल को ओपन करके देख रहा हूँ। सो अगर आप फिर से उस फाइल को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे 2 एंट्री हो चुकी है, बट सर ये न्यू लाइन में कैसा आया? सिंपली आप खुद ही देखिए, आप खुद ही उसको रिलेट कीजिए। उसने क्या किया होगा सेकंड टाइम में क्या किया? सेकंड टाइम बोला कि आपने बोला प्रिंट करना है, तो वो बोला कि ठीक है। अरे यार कहाँ रखूंगा इसको? ओके ऊपर रख देता हूँ। हाँ ओके। सेकेंड टाइम आप उसने क्या बोला, आपने क्या बोला कि प्रिंट करना है, तो वो यहाँ पे था, उसका जो पॉइंटर है वो कुछ इस जगह पे था क्योंकि उसने प्रिंट करके यहाँ पे वो खड़ा था। देन उसके बाद आपने क्या बोला कि उसको प्रिंट करो, तो प्रिंट करने के पहले आप न्यू लाइन डालो, तो उसने यहाँ से इधर जंप किया। देन यहाँ जंप करने के बाद उसने क्या प्रिंट किया? रोल नंबर को प्रिंट किया जो भी आपने डाला था नेक्स्ट टाइम, एंड देन स्पेस डाला, उसने स्पेस इंक्लूड किया। सो यू कैन सी स्पेस इंक्लूड किया, देन उसने नेम को प्रिंट कर दिया। और अभी ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर आप न्यू एंट्री डालोगे तो फिर से वो वहां से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन करना। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, ठीक है 10 हो गया। अभी आपका क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि मैंने जो नंबर है वो गलत कर दिया, तो सर क्या ये ऊपर आएगा? जो गीता की एंट्री है वो 101 और 102 के ऊपर आएगा क्या सबसे पहले? तो नहीं, ये थर्ड एंट्री है एंड थर्ड एंट्री जो है वो सबसे ऊपर नहीं सबसे लास्ट में आएगी, बिकॉज ये जो है वो लास्ट में ऑपरेशन हो रहा है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट योर, एंड मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ एंड यू कैन सी ये 10 जो है गीता जो है वो सबसे लास्ट एंट्री आई है क्योंकि उसको मैंने अभी फिलहाल अभी के अभी मैंने एंट्री मारी थी। तो ये याद रखना है कि जो भी आप एंट्री मारोगे वो लास्ट में एंट्री होगी। तो ये जो सेकंड है, सेकंड अभी हम क्या करते हैं, अपेंड हमें समझ गया। अपेंड का मीनिंग होता है प्रीवियस डेटा भी रहेगा और नेक्स्ट डेटा भी आएगा। इस टाइम मैं डब्ल्यू कर रहा हूँ मतलब चेंज कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू का मीनिंग है प्रीवियस डेटा रिमूव और नया डेटा आएगा। राइटिंग तो करेगा पर प्रीवियस डेटा से उसको कोई लेना देना नहीं है। सो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और यहाँ पे सपोज नंबर डाल रहा हूँ 222 एंड एंट्री डाल रहा हूँ पूजा मैम की। सो मैंने सिंपली डाल दिया पूजा एंड अगर मैं यहाँ पे फाइल में कहाँ गया, अरे हट कोई बात नहीं, हम करते ओपन एंड दिस टाइम वी गो फॉर सी प्रोग्राम। कौन कर रहा है? सो सी प्रोग्राम, देन फाइल हैंडलिंग, देन माय फाइल एंड यू कैन सी पूरा डेटा रिमूव एंड सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ एक ही एंट्री आई है क्योंकि राइटिंग ऑपरेशन में प्रीवियस जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट योर फाइल हैंडलिंग। तो ये होता है फाइल हैंडलिंग का राइटिंग ऑपरेशन। ओके, हमने ये देख लिया। चलो नेक्स्ट वाला चीज देखते हैं, ये क्या है मेरा बात दिखता है उसको क्लोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये तो दो हो गए, दो प्रोग्राम, दैट इज एक रीडिंग एंड सॉरी क्रिएटिंग अ फाइल, देन रीडिंग अ फाइल, सॉरी राइटिंग अ फाइल, उसके बाद है रीडिंग अ फाइल। आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो फाइल को। सो यहाँ पे मैं फिर से कोड को कॉपी कर रहा हूँ और कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। मैं समझा दूंगा, सो डोंट वरी कि कोड क्या है। तुम लोग फर्स्ट टाइम में कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, तुम पहले देखोगे खुद से ट्राई करोगे फिर कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले पढ़ लेना समझ लेना देन कॉपी पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट इज नॉट गुड आइडिया। ओके ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, मतलब दो वेरिएबल्स ले लिया। देन एफ ओपन, फाइल के पॉइंटर को ओपन कर, फाइल का पॉइंटर बनाना है, देन फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन कर रहे हैं पर इस बार कौन से मोड में कर रहे हैं, रीड। अगर आपको फाइल को रीड करना है तो वहां पे आपको रीड के लिए जो फंक्शन है वो है एफ स्कैन एफ, क्योंकि जब भी आपको कहीं भी से भी रीड करना है तो रीड के लिए होता है एफ स्कैन एफ। ठीक है, सो ये है आपका एफ स्कैन एफ और यहाँ पे हम किसको रीड कर रहे हैं, एफपी को। और यहाँ पे हम रीड करेंगे किस तरीके से रीड करेंगे वो भी हमने बता दिया कि हम कैसे करेंगे। फर्स्ट लाइन को छोड़ देंगे, देन सेकेंड लाइन में जो भी डेटा होगा जो कि इंटीजर होगा उसको रीड आउट करके रोल नंबर पे रख देंगे।
देन एक स्पेस जो रहेंगी उसको हम छोड़ देंगे, लीव करेंगे, देन उसके बाद का जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसको उठा के नेम में डाल देंगे। ओके, सो यहाँ पे सेव करते हैं एंड चलिए हम जो भी रोल नंबर और नेम में आएगा उसको फिर नॉर्मली हम हमारे क्या है कंसोल विंडो पे प्रिंट कर लेंगे। सो चलो देखते हैं एंड यहाँ पे रन करते हैं। हमारे फाइल में सिर्फ एक ही एंट्री है, दैट इज 222 पूजा, एंड यू कैन सी जो मेरा फाइल के अंदर का जो डेटा है ये मेरे प्रोग्राम में रीड आउट करके आ गया। सो रोल नंबर इक्वल्स टू 222 एंड पूजा। अगर मैं आपको जाके दिखाऊं एक्चुअल में उस फाइल में, तो रियल में उसमें वही डेटा है, दैट इज 222 पूजा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके कर दूं 222 ओम एंड इसको सेव कर दूं एंड मैं इसको फिर से आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो आप देखोगे कि वो डेटा जो है वो एक्चुअल में रीड कर रहा है मैनुअल में डाला हुआ डेटा भी। एंड यू कैन सी जो मेरा डेटा है 222 ओम ये भी हमारा प्रिंट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो जो रीड ऑपरेशन है इसमें हम हमारा फाइल को रीड करते हैं। ओके, लास्ट जो है वो होता है कि आप रीड करोगे। अभी यहाँ पे कैसा है कि रीड तो होता है पर एक से ज्यादा एंट्री वो रीड नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ 223 कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं पूजा डाल रहा हूँ, तो ये जो सेकेंड एंट्री है ना ये एंट्री वो रीड नहीं कर पाएगा। ओके, ये शुभम चैट में डाल दो आपका जो भी क्वेश्चन है, मैं उसको पढ़ लूंगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है आपका कि हमने अगर दो एंट्री डाली है, उस दो एंट्री में क्या दोनों की दोनों एंट्री एक्सेस होंगी? तो यहाँ पे है कि दोनों एंट्रीज एक्सेस नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे रन करो, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंपाइल एंड यू कैन सी, तो ये पहली ही एंट्री एक्सेस कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पे दो एंट्री डाल चुका हूँ, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड वाली एंट्री नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंट्री दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको सेकेंड एंट्री रीड करने लायक प्रोग्राम बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा कि हमें रीड तो करना है फाइल को, बट एंड ऑफ फाइल तक। कब तक हमें रीड करना है? जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती। रीड में एडिट नहीं होता, रीड में सिर्फ रीड होगा, सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। आर प्लस लिखोगे तो रीड एंड राइट होगा। अगर मैं आर प्लस लिख देता हूँ तो ये रीड एंड राइट दोनों मोड में ओपन है। बट अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो रीड में राइटिंग ऑपरेशन नहीं होगा। वहां पे रीड का मीनिंग पढ़ना, ना कि लिखना। सो रीड का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन के लिए यूज होगा। एंड राइटिंग में सिर्फ राइट कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपको चाहिए दोनों चीजें तो आप रीड एंड राइट मोड वाला आर प्लस या फिर डब्ल्यू प्लस को यूज कर सकते हो। एंड अभी जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको वही करना पड़ेगा, आर प्लस या फिर डब्ल्यू प्लस का आपको यूज करना पड़ेगा। सेकेंड, जैसे मैंने आपको दिखाया एक एग्जांपल में कि यार वो जो दो एंट्रीज थी पर उसने दोनों एंट्रीज को रीड नहीं किया। पर अगर आप चाहते हो कि वो पूरे फाइल को रीड करे तो हमारे पास और एक चीज है, दैट इज सिंपल सा फंडा है कि हमें एंड ऑफ फाइल तक रीड करना है। तो यहाँ पे फाइल रिलेटेड और एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज EOF। व्हाट इज EOF? एंड ऑफ फाइल। EOF फंक्शन ऐसा है जो बताता है कि फाइल खत्म हुई है या नहीं हुई है। ये फाइल रिलेटेड फंक्शन होने की वजह से उसके सामने लगाया है हमने F। अब ये जो E(f) है ये क्या करता है? अगर फाइल खत्म होती है तो वो वहां पे हमें देता है 1। जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती तब तक वो हमें 0 देते रहेगा। मतलब फाइल में कुछ डेटा है तो हमें वो बोलेगा कि 0 नहीं, फॉल्स फॉल्स, खत्म नहीं हुई खत्म नहीं हुई खत्म नहीं हुई, मतलब फॉल्स देगा। पर जब वो खत्म हो जाएगी तो वो बोलेगा ट्रू। तो जब फाइल खत्म नहीं होगी तो वो देगा फॉल्स, मतलब 0। तो 0 को हम कर देंगे इन्वर्ट। क्या कर देंगे? इन्वर्ट करेंगे तो 0 का उल्टा 1 मतलब ट्रू। तो व्हाइल लूप क्या होगा? चलेगा। तो हमने उस जो प्रोसेस है उसको अपोजिट कर दिया, जिस वजह से क्या होगा कि हम फाइल को रीड कर पाएंगे एंड ऑफ फाइल तक। और जब वो फाइल खत्म हो जाएगी तो आएगा 1 और हम हमारे प्रोसेस को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया, दैट इज नथिंग बट अ नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या करता है? इन्वर्ट करता है जो भी प्रोसेस है उसको। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, देन फिर मतलब आउटपुट दिखाता हूँ, देन फिर मैं आपको उसका चीज स्पेस चाहिए था यहाँ पर, एक्सप्लेन करता हूँ पूरे कोड को। एंड यू कैन सी इंटर रोल नंबर, सो 101
नेम सपोज कोई दूसरा नाम डालता हूँ, राम नहीं है एंट्री, सिर्फ ओम और पूजा मैम की एंट्री है, तो यहाँ पे डाल दिया एंड यू कैन सी यहाँ पे 3 एंट्री प्रिंट हुई है। फर्स्ट इज 222 ओम, सेकेंड एंट्री इज 223 पूजा एंड थर्ड एंट्री इज 101 राम। तो यहाँ पे 3 एंट्रीज हमें दिखा रहा है। तो ये क्या है, अगर आपको मैं एक्चुअल में भी जाके दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे कि फाइल में एक्चुअल में 3 एंट्रीज है और उसने एक्चुअल में 3 एंट्रीज को रीड आउट किया। तो इस बार जो फाइल रीड किया है उसने वो एंड ऑफ फाइल तक रीड किया। तो चलो देखते हैं हमारा प्रोग्राम। तो ये नॉर्मली वेरिएबल्स है, ये पॉइंटर बनाया, पॉइंटर बना के यूजर से वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ यूज किया उसने, रोल नंबर और नेम। देन उसके बाद फाइल को ओपन किया, पर फर्स्ट टाइम ओपन किया रीड मोड में, मतलब ही अपेंड मोड में, क्योंकि प्रीवियस डेटा भी रहना चाहिए और नया डेटा भी रहना चाहिए। देन उसने राइट करने के लिए एफ प्रिंटफ यूज किया और वहां पे उसने हेलो एंड नेम वाला डेटा को प्रिंट किया। देन उस फाइल जो भी ओपन की थी उस फाइल को क्लोज कर दिया। देन फाइल को क्लोज करने के बाद फिर से इस बार ओपन किया, बट इस बार जो फाइल को ओपन किया वो रीड मोड में ओपन किया, क्योंकि इस बार हमें फाइल को रीड करना। बट फाइल को नॉर्मली रीड नहीं करना है, एंड ऑफ फाइल तक रीड करना है। उसके पहले एक नॉर्मल से सजावट कर दी उसने कि स्टूडेंट डेटा करके लिख दिया। उसके बाद ये जो फाइल है रीड तो करना है बट एंड ऑफ फाइल तक, तो उसने लूप लगाया, बिकॉज एक एक डेटा एक्सेस होगा, उसको प्रिंट करेंगे और फिर से सेकंड डेटा को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे उसने जो वाइल लूप के अंदर जो फंक्शन डाला है वो है एफ प्रिंट है, जिसका काम है कि अगर फाइल खत्म होती है तो ट्रू बोलना, अगर खत्म नहीं होती तो फॉल्स बोलना। तो यहाँ पे ये फॉल्स बोलेगा जब तक फाइल खत्म नहीं होती। तो फॉल्स को हम इन्वर्ट करेंगे, मतलब हमें ट्रू मिलते रहेगा जब तक फाइल खत्म नहीं होती, और जैसे फाइल खत्म होंगी तो वो बोलेगा ट्रू, तो हमारी इधर हो जाएगा फॉल्स, तो ये लूप रुक जाएगा। तो ई ऑफ का फंक्शन ये है। देन स्कैनफ यूज करते हैं फाइल से हम डेटा एक्सेस करने के लिए। तो हम फर्स्ट लाइन का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइल फर्स्ट लाइन में डेटा था ही नहीं, तो उसमें से एक्सेस होगा ही नहीं। सेकंड लाइन से हमारा एक्चुअल में डेटा एक्सेस होना चालू होगा, तो सेकंड लाइन में हम परसेंटेज से हम डेटा, और ब्लैंक लाइन से डेटा एक्सेस नहीं होता तो वहां से वो डेटा एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड जो है परसेंट, सेकंड लाइन से वो डेटा एक्सेस करेगा, रोल नंबर और नेम में डालेगा और तुरंत हम वो चीज को हम प्रिंट करा देंगे। देन फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से एंड ऑफ फाइल नहीं बोलेगा। तो ये जब तक लाइन पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। कब तक? एंड ऑफ फाइल। ईओएफ का मीनिंग होता है एंड ऑफ फाइल तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। सो दैट इज नथिंग बट योर रीड एंड राइट ऑपरेशन। एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लास्ट टाइम, फिर से एक बार रन करके दिखा रहा हूँ 105 सपोज। एंड क्या लेते हैं, प्रतीक, ठीक है। एंड यू कैन सी प्रतीक की भी जो एंट्री है वो भी आ चुकी है। हमारी ये पूरी एंट्रीज, प्रीवियस वाली भी एंट्रीज आई है और न्यू वाली भी एंट्रीज हमें दिख रही है। मतलब मैं जितना भी डेटा डालूंगा ये सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, तो ये था हमारा सी। हमारा सी यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो नीचे में है ये आपके लिए असाइनमेंट है, मर्जिंग टू फाइल्स। दो फाइल्स को मर्ज करना है। दो फाइल को मर्ज करना है मतलब फाइल ए रहेगी, ए में कुछ डेटा रहेगा, फाइल बी रहेगी, बी में भी कुछ डेटा रहेगा, और आप एक फाइल बनाओगे सी। उस सी फाइल में आप ए और बी का डेटा क्या करोगे, कॉपी करोगे। तो उसको बोला जाता है मर्जिंग टू फाइल्स, ठीक है। तो जैसे एक ए में डेटा था, बी में भी डेटा था, तो दोनों का डेटा डिलीट होगा। रिमूव करना है तो आपको डायरेक्टली राइट ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर डेटा को रिमूव नहीं कर सकते। सो आपको पूरी फाइल का डेटा रिमूव करना पड़ेगा, और वो तो फिर आप बोलोगे सर डेटा लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सारे डेटा को आपको एरेज में रखना पड़ेगा। एरेज में रख के आप पर्टिकुलर एंट्रीज को आप प्रोग्राम में लेके उसको डिलीट करोगे, और जितनी भी एंट्रीज आपकी बची है उस सारी एंट्रीज को आप रिकॉपी करोगे आपके फाइल के अंदर। तो इस तरीके से होता है रिमूविंग ऑपरेशन। सो उस वाले फंडे में मत पढ़ो, बिकॉज रिमूविंग के लिए डायरेक्टली फंक्शंस होते हैं अगली वाली प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे। यहाँ पे आप उस फंडे में मत पढ़िए। नेक्स्ट इज मर्जिंग द टू फाइल्स। तो दो फाइल्स को एक फाइल में लाना है। आप फाइल A1, फाइल 1 और फाइल 2 का डेटा फाइल 3 में आप कॉपी करोगे। पहले फाइल का डेटा पहले, देन सेकंड फाइल का डेटा सेकंड। लास्ट इज कॉपिंग द फाइल्स, मतलब एक फाइल के अंदर का डेटा दूसरे फाइल में पूरा का पूरा कॉपी करोगे। मैंने एक फाइल के साथ डील करना सीखा, आप क्या करोगे, एक फाइल का डेटा कॉपी करोगे, जैसे सोर्स फाइल रहेगी आपकी, सोर्स फाइल में से डेटा पूरा कॉपी करोगे और टारगेट फाइल में वो डेटा को कॉपी पेस्ट करोगे। तो ये चीज याद रखना है कि कॉपी एंड पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये दो ही असाइनमेंट है फाइल पे। सेकेंड क्या बोलते हैं, जो असाइनमेंट है, जो प्रोजेक्ट है, वो डायरेक्टली है बैंकिंग सिस्टम। अगर आपको फाइनल प्रोजेक्ट बताओ तो ये बैंकिंग सिस्टम है जो आपको स्ट्रक्चर का यूज करके बनाना है, ठीक है।
एंड सिंपल है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आज के दिन तो आप फाइल कॉपी और मर्जिंग वाला ही प्रोसेस कीजिए, एंड कल वाले इसमें मैं आपको मतलब कल तो सेशंस नहीं होंगे, इसके बाद अभी सेशंस नहीं होंगे, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे को कॉल करके बता सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। अगर कोई भी पर्सन है आपके पास जो चाहता है कि सी पढ़ना है, सो सी के सेशन स्टार्ट होंगे हर मंथ में 12 तारीख को स्टार्ट करता हूँ मैं सी के सेशन। जैसे आज का नाइट का था, नाइट सेशन है, वैसे ही 12 तारीख को फिर से री स्टार्ट होंगे ये सी के सेशन, ठीक है। अगर कोई चाहता है, कोई स्टूडेंट है जिसको सी पढ़ना है, तो आप डायरेक्टली हमारा नंबर आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सी लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी सजेशंस वगैरह हैं तो आप मेरे को बता सकते हो, और मैं उसके ऊपर सच में काम करूंगा उसको ठीक करने के लिए।